हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर साइंस से रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर और फोटोसिंथेसिस की वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की भी एक केवीएस के लिए स्पेशल सीरीज चल रही है और इंग्लिश वोकैब की भी एक सीरीज चल रही है। तो यदि अभी तक आपने मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, फिर थोड़ा उसका बैकग्राउंड समझेंगे और फिर स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में उसमें क्या क्या बदलाव किए जाने के प्रयास किए जाएंगे उसको समझेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यूनियन कैबिनेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव किया गया है। यह पॉलिसी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस करने के बाद 34 साल बाद एक नई पॉलिसी आई है। जो पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के समय में आई थी, जो कि कोठारी कमीशन पर बेस्ड थी। इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे तब 1986 में सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी। इसके बाद अब नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में थर्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एजेंडा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर है। इस पॉलिसी के अंतर्गत ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मतलब MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को समझने से पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना, फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना, उसके बाद डॉक्टर DS कोठारी के अंडर एजुकेशन कमीशन बना, जिसके रिपोर्ट के आधार पर हमारी पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में आई। उसके बाद सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में आई, जो कि 1992 में मॉडिफाइड हुई थी। इसके बाद TSR सुब्रमण्यम कमेटी द्वारा 27 मई 2016 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और फिर 31 मई 2019 को डॉक्टर के कस्तूरी रंगन द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। स्कूली शिक्षा में जो मेजर बदलाव की बात कही जा रही है उसमें पहला है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जा रहा। उसका मतलब है कि उम्र की परवाह किए बिना जो शिक्षा के स्तर निर्धारित है उसमें छात्रों के नामांकन को बढ़ाया जाएगा। सेकंड है कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा। मतलब जो सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन हैं या जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हैं उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। बालिका शिक्षा को भी प्रमोट करेंगी। जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा और जो कस्तूरबा गांधी स्कूल है जो कहीं 8 तक या 10 तक है उन्हें 12 तक करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इसमें जो बच्चे को स्टार्टिंग से ही न्यूमेरिक और लॉजिक एबिलिटी को डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है जो हमारे स्कूल में अभी 10+2 सिस्टम चल रहा है उसे चेंज करके 5+3+3+4 में किया जाएगा। यहाँ 5 का मतलब है 3 साल का प्री स्कूल और फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। नेक्स्ट 3 का मतलब है 3 to 5th क्लास। नेक्स्ट 3 का मतलब है 6 to 8 क्लास और 4 का मतलब है 9 to 12 क्लास। जब ही बच्चा 15 साल की अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा कर लेगा तो वो अंत में कम से कम एक स्किल में बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर चुका होगा और उसमें खुद को बेहतर बना लेगा, ताकि जीवन में कैसी भी परिस्थिति में वो अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए सक्षम रहेगा। नेक्स्ट है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसमें 3 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं। इनका सिलेबस NCERT के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जो कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर आधारित होगा। नेक्स्ट है इसमें अब रिजिड सेपरेशन नहीं होगा आर्ट्स और साइंस के बीच, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बीच, वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम के बीच। मतलब जैसे जब हम अभी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो उसे को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर में माना जाता है, वोकेशनल को नॉन एकेडमिक। लेकिन अभी जो शिक्षा नीति आई है इसके अकॉर्डिंग
हमारे स्कूल में सभी सब्जेक्ट्स पर इक्वली ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें जरूरत के हिसाब से शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट है रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट। अभी जो हमारा करिकुलम है वो इतना वास्ट है कि बच्चों को अपनी लाइफ स्किल या साइंटिफिक टेम्पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग इनको डेवलप करने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए अब कंटेंट को केवल एसेंशियल कंटेंट तक ही सीमित किया जाएगा ताकि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी या प्रोजेक्ट करने का पर्याप्त समय मिल सके। नेक्स्ट है वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। मतलब अब क्लास 6 से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। इसके लिए उन्हें बैगलेस 10 डेज की इंटर्नशिप के लिए भी कहा जाएगा जिससे वे लोकल क्राफ्ट के बारे में जान सके। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जामिनेशन का जो एग्जाम होता है वो नॉलेज एप्लीकेशन बेस पे होगा, रट्टाफिकेशन पे नहीं होगा। नेक्स्ट है जो 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो या तो उनकी होम लैंग्वेज हो या मदर लैंग्वेज हो या फिर रीजनल लैंग्वेज हो, और यदि पॉसिबल हो तो इसे 8वीं क्लास तक या आगे तक भी जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड आएगा वो होलिस्टिक वे में होगा। मतलब उसमें सिर्फ टीचर का फीडबैक ना होकर उसमें बच्चे का खुद का फीडबैक, बच्चे के जो साथी हैं उनका क्या सोचना है वो भी होगा और टीचर का फीडबैक भी होगा। नेक्स्ट है कि इसमें कोशिश की जाएगी जो 2 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल को अपनी शिक्षा को किसी ना किसी वजह से छोड़ चुके हैं उन्हें वापस लाया जाए। नेक्स्ट है कि न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा जो कि ईसीई स्कूल टीचर्स एंड अडल्ट एजुकेशन के लिए होगा। नेक्स्ट नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एनपीएसटी ये बनाया जाएगा जो कि टीचर की जो रोल एक्सपेक्टेशन है उन्हें किस बेंचमार्क तक पहुंचना है उसके बारे में एक स्टैंडर्ड तैयार किएगा जो कि एनसीईआरटी और एनसीटी के द्वारा होगा जो कि पूरे देश में लागू होगा। नेक्स्ट है जो बच्चों की प्रोग्रेस होगी उसको ट्रैक किया जाएगा ताकि यह देख सके कि जो लर्निंग आउटकम्स डिसाइड किए गए हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। इसके अलावा नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए एक कॉमन एग्जाम एनटीए ऑफर करेगी। इसके अलावा बच्चों में जो पढ़ने की आदत है उसे बचपन से ही प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है जो करिकुलम बनेगा वो 21वीं सेंचुरी के हिसाब से होगा जिसमें आज की टाइम की मैथमेटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर जैसी जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट हायर एजुकेशन में जिन मेजर बदलाव की बात की जा रही है उसमें है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक किया जाए, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। इसमें मेजर और माइनर की व्यवस्था की जा रही है। मेजर में आपका मेन सब्जेक्ट होगा और माइनर में आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे यदि किसी का साइंस मेन सब्जेक्ट है और उसे म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है तो वो माइनर में म्यूजिक चुन सकता है और उसे अध्ययन कर सकता है। नेक्स्ट है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। इसका मतलब है जैसे जब हम कोई डिग्री पढ़ रहे होते हैं तो उसमें यदि हम बीच में किसी भी कारणवश अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं और पुनः वापस जब उस डिग्री को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें फिर से स्टार्ट करना होता है। लेकिन अभी ऐसी व्यवस्था की जा रही है यदि आप डिग्री का 1 साल की पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, 2 साल की पढ़ाई के बाद डिप्लोमा मिलता है और 3 साल की पढ़ाई के बाद आपको डिग्री मिलती है जिसके बाद आप नौकरी भी कर सकते हैं। और यदि आप 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और 1 साल का एमए कर लेते हैं तो आप उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं बिना एमफिल किए हुए। नेक्स्ट है क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब है जो आपके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री प्रोग्राम है ये डिजी लॉकर में आपके क्रेडिट के रूप में सेव हो जाएंगे। इसके बाद आप यदि अपनी पढ़ाई छोड़ने के एक निश्चित समय बाद जब भी आप उसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से शुरू ना कर जहां से आपने छोड़ा था उस सेशन से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। इसको सेट किया जाएगा सभी फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है ग्रेडेड ऑटोनॉमी। इसमें एफिलिएशन स्टेटस के आधार पर विश्वविद्यालयों को A+, A, B ऐसी ग्रेड दिए जाएंगे। जिनका A+ ग्रेड होगा उन्हें बेहतर एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी मिलेगी और इससे कम A ग्रेड वालों को और जिनका B ग्रेड होगा उन्हें बेहतर ऑटोनॉमी के लिए स्वयं में सुधार करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग NMM।
जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं जो क्लियरिटी ना होने की वजह से मोटिवेट नहीं रह पाते और अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। यदि उनके पास ऐसा कोई मेंटर हो जो उस काम में परफेक्ट हो, जो उस काम में अपने आप को एक्सेल कर चुका हो, तो वह उन्हें उनकी आने वाली अड़चन में हेल्प करेगा ताकि वो बिना फ्रस्ट्रेट हुए मोटिवेट रहें और अपने काम को कंप्लीट करें। नेक्स्ट है, हायर एजुकेशन में एक सिंगल रेगुलेटर बॉडी होगी जो कि इंस्पेक्शन के स्थान पर ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर बेस होगी। नेक्स्ट है, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कॉमन नॉर्म्स होंगे। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, हर जगह फीस का एक फिक्सेशन होगा जो कि उस निश्चित मात्रा से ज्यादा फीस को नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF। इसमें रिसर्च से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा। इसका सब्जेक्ट केवल साइंस से जुड़ा न होकर सोशल साइंस या अदर किसी फील्ड से भी रिलेटेड हो सकता है। यूएसए में NSF है, नेशनल साइंस फाउंडेशन। नेक्स्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसका पॉलिसी में विस्तृत वर्णन चैप्टर 12 में किया गया है। इसमें विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे हमारे देश में टूरिज्म भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज वाले रीजन में स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर फोरम NETF बनाया जाएगा जो कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट को एक जगह लाने की व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी का वाइडली यूज किया जाएगा जिसमें से 4 प्रमुख हैं: एजुकेशनल प्लानिंग में, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में, रेगुलेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस में। नेक्स्ट है प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट्स और लोक विद्या। इससे हमारी भारतीय संस्कृति भी प्रमोट होगी। फोकस ऑन लिटरेचर, साइंटिफिक वोकेबलरी ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ई कंटेंट है जो 8 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। वर्चुअल लैब्स प्रोवाइड की जाएंगी जिससे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है, जो हमारे जीडीपी का 6% हिस्सा है उसे एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करने की बात कही गई है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके शेयर करने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू।